चलिए देखते हैं। सो बताइए। तो मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, बट एक जन ग्रुप में बोल रहा था ना कि T1 इक्वल टू T2 को T के इक्वल ले लेते हैं, तो वो इसकी ठीक है कि गलत है? जैसे यहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए, आई थिंक ये इसलिए कर रहा होगा एम एक्स वाई ना, तो इसका डेफिनेशन तो हम लोग जानते हैं, T1x प्लस प्लस T2 है। T2y। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एम एक्स वाई लिखा है, T1 को भी T रख देते हैं, T2 को भी T रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये बताइए। T कॉमन लेके X। हाँ। प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा ना, टी यस सर। एक्स टी वाई, क्योंकि हम लोग T1 को भी T रख रहे हैं, T2 को भी T रख रहे हैं, तो ये यस हो गया सर। आपका। और इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये एम जी एफ है एक्स प्लस वाई एट टी। तो मतलब ये समझ लो इनडायरेक्टली कि एक थ्योरम टाइप का है कि जॉइंट पीडीएफ जो T1 T2 का है ना, तो उसमें अगर T1 T2 को T ले लो, तो दिस विल बी द एम जी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इन टी। दिस इज सम काइंड ऑफ प्रूफ। देखो ये कहना चाह रहे हो ना। तो वो क्या कर रहा होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो वो क्या कर रहा होगा, T1 को T T2 को T रख देता होगा, फिर बोलता होगा जो आया है वो एक्स प्लस वाई का एम है। फिर इसके बाद आप जो भी चाहिए आपको, अगर एक्सपेक्टेशन चाहिए एक्स प्लस वाई का, तो इसको डिफरेंशिएट करके T को 0 रख देंगे। वेरिएंस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर करके पहले ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, अगर वैसा कुछ चाहिए तो, है ना। पहले ये चाहिए तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तो ये आ जाएगा, फिर वेरिएंस आ जाएगा। अगर चाहिए तो इसमें क्या चाहिए। सर ऐसे तो ठीक है, हम्म। लेकिन जैसे मैं दोनों को T रख दिया तो देखेंगे आप कि वो 1/1 - T और 1/1 - 2T बन गया। तब मैं अच्छा। उसको ऐसे स्प्लिट तो नहीं कर सकता ना, वो तो गलत होगा ना। अच्छा जैसे तो स्प्लिट करते हैं ना कि इंडिपेंडेंट है तो स्प्लिट कर देते, लेकिन वहाँ एक वो तो। थ्योरम था कि इफ, है ना, मान लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ z एट t इज इक्वल टू, क्या थ्योरम था, प्रोडक्ट हो जाएगा जो एम एक्स नेक्स्ट। एट t इंटू एम वाई एट t, यही ना। यस सर। सो ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स हालांकि बुक में मैंने कहा वन वे है, ये बोथ वे तो नहीं है, है ना। तो मेरे को भी गलत लगा, क्योंकि T1 T2 को हम हमेशा ऐसे इक्वल रख के कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को गलत लग रहा था। अच्छा, आई थिंक ये तो ठीक है, ये रिजल्ट आई थिंक दिस इज फाइन। हाँ वो तो ठीक है। मेरे को बस इसी का ही सोच रहा था कि T को इक्वल करके हम स्प्लिट शायद नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, अच्छा वो फिर इसको स्प्लिट कर दे रहा है, लेकिन ये एमजीएफ हाँ वो होने जो चाहिए, आई थिंक एमजीएफ होना चाहिए ना। फिर हम्म, MGF तो हो जाएगा, बट करना गलत लग रहा था। अच्छा क्यों, क्योंकि जैसे अगर, हम्म हाँ, जैसे अगर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म उसमें अगर T1 T2 सबको इक्वल कर दें तो मल्टीनोमियल से बाइनोमियल बन जाएगा। तब तो मतलब हम्म, वेरिएबल्स कम गए ना। तो मेरे को वो गलत लगता है कि सबको इक्वल रख दें ऐसे। हाँ लेकिन तो बाइनोमियल पुट करके देखो, बाइनोमियल डायरेक्टली बनेगा। हाँ हाँ बाइनोमियल हो बन जाएगा, कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, सम बाइनोमियल तो होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास x1 x2 xn है, चलो मैं या दो की बात कर लेते हैं। सो x1 x2 मान लीजिए बाई वेरिएट बाइनोमियल है, या इसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल है या ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है ना, n p1 p2, लेट्स से दिस। जैसे क्या होगा अगर आप ज्वाइंट जो भी लिखेंगे, तो x1 प्लस x2 इंडिविजुअली, x1 क्या होगा बाइनोमियल n p1, और x2 क्या होगा बाइनोमियल n p2, ऐसा ना। तो x1 प्लस x2 क्या होता है, ये मल्टीनोमियल की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ p कॉमन ना, तो यहाँ पे आता है ये बाइनोमियल n p1 प्लस p2, तो ये तो आ तो सकता है बाइनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, देखो। हाँ मतलब सम के लिए फिर वो ट्रू हो जा रहा है। हाँ आई थिंक हाँ। सम के लिए फाइन है। अब जैसे ये इन अकेला एमजीएफ होना चाहिए, ये अकेला एमजीएफ होना चाहिए, तो ऐसा मतलब यहाँ क्वेश्चन ये क्या इसको कन्वर्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक तो आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने का ऐसा मुझे लगता है जरूरी शायद नहीं है, क्योंकि उसने एमजीएफ होगा तो मे भी चल जाएगा। ओके सर, बुक में देख लूंगा एक हाँ बार एक बार देखो कि क्या है। बुक में है कि नहीं। यस सर। हाँ थोड़े बुक एक्सप्लोर। थैंक यू सर। जी थैंक यू।